इस केस में हस्बैंड अनिश कुमार पर दहेज की मांग और क्रुएल्टी के एलिगेशंस लगाए गए थे। पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सेक्शन 498A के केसेस में कई बार बिना जरूरत और बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट किए जा रहे थे। इससे लोगों की पर्सनल लिबर्टी प्रभावित हो रही थी और कई निर्दोष लोग भी जेल पहुंच रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट रूल नहीं है, एक्सेप्शन है। पुलिस ऑफिसर को हर केस में पहले ये देखना होगा कि अरेस्ट की सच में जरूरत है या नहीं। अगर अरेस्ट जरूरी नहीं है तो बिना वजह किसी को कस्टडी में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्शन दी कि अरेस्ट करने से पहले सीआरपीसी की सेक्शन 41A के कंडीशंस को सैटिस्फाई करना होगा। पुलिस को लिखित रूप में रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे कि अरेस्ट क्यों जरूरी है। अगर अरेस्ट की जरूरत नहीं है तो उसके रीजंस भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट्स को भी डायरेक्शन दी कि वो सिर्फ पुलिस की रिक्वेस्ट पर मैकेनिकली रिमांड ऑर्डर पास ना करें। मैजिस्ट्रेट को खुद सैटिस्फाई होना होगा कि अरेस्ट और डिटेंशन कानून के मुताबिक है। अगर बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के रिमांड दिया गया तो वो जुडिशियल ड्यूटी का वायोलेशन होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां अरेस्ट तुरंत जरूरी ना हो वहां अक्यूज्ड को सेक्शन 41A सीआरपीसी के अकॉर्डिंग नोटिस भेजा जा सकता है और उससे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए बुलाया जा सकता है। अगर अक्यूज्ड नोटिस का पालन करता है और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करता है तो बिना वजह अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जजमेंट सिर्फ सेक्शन 498A तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रिंसिपल्स सब ऑफेंसेस पर भी लागू होंगे जहां मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है। इसलिए अनिश कुमार का जजमेंट क्रिमिनल लॉ में पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में से एक माना जाता है।